नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस लोकतांत्रिक देश में लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि वह इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। यह लगातार होता चला आया है। 2014 के बाद से अब तक लगातार ऐसा हो रहा है। लिंचिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे असामाजिक तत्व भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो संविधान के दायरे को लांघते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वह डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद हो या मौजूदा कर्नाटक में जो घटना घटी है वह आपके होश उड़ा देगी। हम आपको बता दें कि कर्नाटक में श्रीरंगपट्टना नाम की जगह है, वहाँ एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद अला बोलते हैं उसे। 1974 में टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण कराया था इस मस्जिद का। अब यह मस्जिद भी विवादों में है। हम आपको बता दें कि चिकमंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है ऋषि कुमार स्वामी को। जो ऋषि कुमार स्वामी हैं वह कह रहे हैं जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वह एक मंदिर का है और टीपू सुल्तान ने या फिर अन्य आतताइयों ने उस मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया है। यह सिलसिला यही नहीं थमा। हम आपको बताएं ऋषि कुमार स्वामी का यह सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने कहा कि लोगों को निकलकर बाहर आना चाहिए और जिस तरह 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था उसी तरह इस जामिया मस्जिद का भी विध्वंस होना चाहिए। चलिए, यहाँ बात थमी नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग के सुरक्षा गार्ड हैं यति राज, उन्होंने शिकायत की और मामला दर्ज कराया। तो यह मामला दर्ज होने के बाद चिकमंगलुरु से स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब स्वामी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल में इनके खिलाफ किसी भी प्रकार के शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया, ना इनकी आलोचना की गई और ना यह कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि अगर लोग अपनी नागरिकता बचाने के लिए भी सड़कों पर आ जाते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। किसी ऐसे कानून के खिलाफ जो कानून शायद उनके हित में नहीं है, वह ऐसा समझते हैं, उसके खिलाफ भी बाहर आ जाते हैं तो कहा जाता है कि यह खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, देश को आघात पहुंचने वाला है। लेकिन जो इस तरह की शब्दावली सामने आ रही हैं, आपने देखा कि देश का जो सबसे बड़ा फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट का वह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में जो विवाद था उसको लेकर सबसे बड़ा फैसला माना गया और करोड़ों लोगों की श्रद्धा के अनुसार इसका फैसला भी सुना दिया गया और पूरे भारतवर्ष ने इस फैसले को स्वीकार भी किया। जब मस्जिद का विध्वंस होता है उसके बाद तमाम दंगे हुए, देश में एक अराजकता का माहौल फैल गया, लेकिन यह फैसला आने के बाद किसी भी प्रकार का अराजक तत्व बाहर नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हंसते हंसते पूरे भारतवर्ष ने स्वीकार किया। लेकिन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बात और कही थी, जो लोग जिन्हें कारसेवक के नाम से जाना जाता है मस्जिद को ढहाने गए थे तो उन्हें असामाजिक तत्व के नाम से भी प्रस्तुत किया। भले ही उस कांड में किसी को सज़ा नहीं मिली, लेकिन उन लोगों को असामाजिक तत्व कहा गया। अब जो ऋषि कुमार स्वामी हैं इस तरह का बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से लोगों को एकत्रित होकर, हिंदुओं को एकत्रित होकर मस्जिद को ढहा देना चाहिए। तो अब इस तरह के असामाजिक तत्वों के संबंध में ना ही प्रधानमंत्री मोदी निकलकर बाहर बोले, ना ही अन्य कोई भाजपा का शीर्ष नेता निकलकर बाहर आया और उसकी आलोचना की। क्या इस तरह के स्वामी फिर चाहते हैं कि देश को फिर से एक अराजकता के समंदर में डुबा देना चाहिए, संविधान के दायरे को लांघ जाना चाहिए? जो चुनाव करीब आते हैं इस तरह के तत्व निकलकर भी बाहर आते हैं। यदि हम बात यति नरसिंहानंद की करें तो उन पर भी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें जमानत आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो उनके शब्द रहे हैं अब तक, उनके जो शब्द रहे हैं उन शब्दों की यदि व्याख्या की जाए तो वह देश को एक दंगे में ढकेलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी एक योजना बनाकर रखी हुई है इन लोगों ने।
यह लोग नहीं चाहते कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता रहे, सभी लोग एक भारतवर्ष के लिए मिलकर कार्य करें, बल्कि इनको चाहिए कि समय समय पर निकलकर इस तरह के बयान दें कि हिंदू मुस्लिम एकता को आघात पहुंचे। इस संबंध में आपकी क्या राय है? ऋषि कुमार स्वामी जो हैं, इनको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य भाजपा के शीर्ष नेता हो, इस संबंध में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। क्या उन्हें बयान दिया जाना चाहिए या नहीं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।